चलो आज हम लोग त्रिकोणमिति का क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिकोणमिति जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बहुत दिनों से तुम लोग बोल रहा था त्रिकोणमिति पढ़ाइए, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति। तो देखो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, ठीक है, समझा देते हैं अच्छे से। यह सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रिवीजन कर लेना, ठीक है, रिवीजन के तौर पर है, अच्छे से देख लेना, यही सब एग्जाम में आएगा पक्का, यही सब पूरा आएगा, ठीक ना। देख लो, देखो हम क्वेश्चन लिखे हैं, देखो कि cos a बराबर, पीछे पीछे हम तुम लोग पिछले वीडियो में तुम लोग त्रिकोणमिति के सारा फॉर्मूला बता दिए थे, ठीक ना। तो वो फॉर्मूला का भी देख लेना, वो फॉर्मूला को देख लेना, वो पहले वीडियो को देख लेना, फिर दोबारा इसको देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कि उस फॉर्मूले, उस सारे फॉर्मूले का यूज इसमें है, ठीक है। तो चलो देखो, अब देखो पहले क्वेश्चन देखो, cos a बराबर 3/4 हो तो sin a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि sin a और tan a का मान पूछ रहा है, cos a का मान दिया है, ठीक है, दिया है हमारे पास क्या गिवन, हमारे पास दिया क्या है, ठीक, देखो हमारे पास दिया है कि cos a बराबर 3/4। तुम लोगों को बताए थे कि cos का जो होता है, देख लो यहाँ पर, देख लो दिखा देते हैं तुम लोगों को, लिख देते हैं साइन, ठीक, साइन रहे, साइन थीटा रहे, साइन थीटा में सूत्र होता है लंब बटा में कोण, ठीक, और cos थीटा का सूत्र होता है cos थीटा आधार बटा में कोण, ठीक, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। इसी का उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा होता है cosec, क्या होता है cosec थीटा, cosec थीटा का सूत्र बताए थे कोण बटा में लंब, कोण बटा में लंब, और sec थीटा का फॉर्मूला बताए थे कोण बटा में आधार, कोण बटा क्या होता है आधार, और cot थीटा का फॉर्मूला बताए थे आधार बटा में लंब, ठीक। इसको सिर्फ उलट देना है, सिर्फ को क्या करना है, कि साइन का उल्टा cos होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है, ठीक ना। तो जब इधर वाला उलटेंगे तो इधर वाला भी उलट देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। चलो देखो यही सूत्र का उपयोग करेंगे, देखो cos थीटा, थीटा के जगह पर a है, थीटा के जगह पर a है, ये भी थीटा है, cos a बराबर 3/4 दिया है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, ए मतलब आधार हुआ, के मतलब कोण हुआ, ठीक ना, एल मतलब लंब हो गया। तो हम भी लिख देते हैं कि cos थीटा बराबर ये दिया हुआ है हमारे पास, यानी कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण हो जाएगा हमारे पास, यानी ऊपर वाला ऊपर जोड़े बराबर होगा, नीचे वाला नीचे जोड़े, यानी ए जो है, यानी आधार जो है 3 हो गया, कोण जो हो गया 4 हो गया, ठीक है। हमारे पास चाहिए, एक नहीं दिया हुआ है लंब, तो हमको लंब निकालना है, तो लंब बराबर सूत्र बताए थे अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इससे हम लंब निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि अंडर रूट कोण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस आधार है 3 का स्क्वायर, ठीक, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और अब इसको घटा देंगे, इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो रूट में कितना आ जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा रूट में 7, यानी कि लंब बराबर आ गया √7। हमको निकालना क्या है, तो देखो साइन निकालना है, हमको निकालना क्या है साइन ए, ठीक, बराबर, और क्या निकालना है tan a बराबर, यानी कि साइन ए निकालना है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन ए का लंब बटा में कौन होता है, तो लंब बटा में कौन, ठीक, ऊपर रहेगा लंब, नीचे रहेगा कौन, लंब कितना आया हमारा √7, लंब के जगह पर √7 और बटा में कौन कितना आया, कौन हमारा है 4, तो 4 लिख दो, कोई दिक्कत, ये हो गया हमारा साइन ए बराबर √7 बटा में 4, ठीक है। और tan का फॉर्मूला कितना होता है लंब बटा में आधार, ऊपर हो गया लंब, नीचे हो गया आधार, लंब बटा में आधार हो गया, ठीक है। लंब कितना है √7, ठीक है, और आधार कितना है, तो आधार देखो आधार है 3 रख दो, आधार के स्थान पर 3, यही तुम्हारा निकल गया आंसर, ठीक, या 2 नंबर में आता है, सब क्यों है 2 नंबर वाला है, ठीक। और इधर देख लो, यू क्वेश्चन देखो इसको, 15 cot a बराबर 8 है, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक। हमारे पास दिया क्या है, तो दिया है हमारे पास गिवन, दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक ना। तब कोई करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, 15 को उधर भेज दो, इधर क्या आ जाएगा 15 को उधर भेज दो, cot a बराबर आएगा 8 बटा में 15, 15 गुना में बराबर कुछ तरफ जाएगा भागा में, ठीक है। अब देखो cot a बराबर कितना होता है, तो cot a बराबर होता है आधार बटा में लंब, तो आधार बटा में लंब होगा, आधार बटा में लंब,
ठीक है, देखो इसके जैसा हो गया आधार बटा में लंब। अब हमारे पास क्वेश्चन नहीं दिया है, कोण नहीं है, तो कोण को हम निकाल लेंगे। कोण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कोण बराबर निकालना है हमको। ठीक है, तब देखो अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है, लंब कितना है 15 है। ठीक, लंब 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस में आधार कितना है, आधार दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब अंडर रूट 15 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर 225। ठीक, जोड़ 8 का स्क्वायर 64। ठीक, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, दोनों को जोड़ देंगे 225 और 64 289, तो 289 लिख देंगे 289। अब 289 वर्ग किसका होता है 17 का वर्ग होता है, यानी 17 हो गया। क्या हो गया 17, हमारे पास आ गया कोण बराबर कितना 17, कोण आ गया निकल कर 17। अब हमको जो निकालना था वो निकाल लेंगे आसानी से। साइन, अब तुम्हारे पास कोण भी हो गया, लंब भी हो गया और आधार भी हो गया, तीनों हो गया। अब निकाल लो आराम से। साइन ए बराबर, साइन ए पूछ रहा है और सेक ए पूछ रहा है, सेक ए, दोनों को निकाल लेंगे। ठीक है, साइन ए, तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण। लंब कितना है हमारे पास, लंब लंब 15 है, लंब कितना है 15। ठीक है, और कोण कितना है, कोण हमारे पास आ गया 17, 15 बटा में 17, साइन ए बराबर आ गया 15 बटा में 17। उसी तरह इसको भी निकाल लेंगे। सेक, सेक किधर गया, सेक थीटा बराबर कोण बटा में आधार, कोण बटा में कितना होगा आधार बराबर। ठीक है, अब देखो कोण, कोण कितना दिया हुआ है, कोण कितना कितना है 17, कोण हमारे पास 17 है और आधार हमारे पास कितना है, आधार है 8, तो 17 बटा में 8। सिंपल, कोई दिक्कत आ जाएगा बनाने, समझ लो अच्छे से। ठीक है, अब देखो उधर भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखो tan, tan बराबर 4 बटा में 3, तो है, तो क्या है, तो है यहाँ पर होगा, है तो, है तो। ठीक है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है हमको। ठीक, दिया है हमारे पास क्या, गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक, दिया है हमारे पास tan थीटा नहीं दिया है, यहाँ पर थीटा होगा, tan थीटा होगा, tan थीटा होगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर है हमारे पास क्या है 4 बटा में 3, 4 बटा कितना है 3, कोई दिक्कत। अब हमारे पास दे दिया है 4 बटा में 3, tan थीटा बराबर दिया है 4 बटा में 3, और यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, तो ऊपर वाला हो गया हमारा लंब और नीचे वाला हो गया हमारा आधार, लंब बटा में आधार। ठीक, यानी लंब है हमारे पास 4 और आधार है हमारे पास 3। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे क्या क्या कट रहा है, तो लंब आधार दिया है, कोण नहीं दिया है, तो कोण निकाल लेंगे, कोण बराबर अंडर रूट, सूत्र क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, पिछले वीडियो में सब सूत्र बता दिए थे, ठीक ना, उसी सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। कोण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास और देखो, अब लंब के जगह पर लंब रख दो, जितना दिया है वो इसको सोल्व कर दो। लंब कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सोल्व करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 16 और 9 जोड़ दो 25 हो गया। अब 25 का कितना होता है वर्ग, वर्गमूल 5 होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, कोई दिक्कत। अब हमारे पास मिल गया, कोण मिल गया 5, लंब हो गया 4, आधार हो गया 3। ठीक, अब जो निकालने के लिए बोल रहा है वो निकाल दो। अब निकालने के लिए क्या बोल रहा था 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा में 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा में 3 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक, इसका मान निकालना है हमको, तो रख दो कोई दिक्कत ना है, देखो कैसे निकलेगा। ठीक, हाँ, ठीक, हमारे पास दिया कितना है तो 3, तो 3 गुना, गुना में है साइन थीटा का मान कितना होता है, तो साइन थीटा को क्या लिखते हैं लंब बटा में कोण, लंब बटा में क्या कोण, तो लंब कितना है हमारे पास 4 है, तो 4 बटा में, ठीक, 4 बटा में कितना हो जाए लिख देते हैं यहाँ पर, देखो 3 गुने लंब बटा में कोण होगा यहाँ पे। ठीक, डायरेक्ट मान लिखो, डायरेक्ट मान लिखो, कोई दिक्कत ना है। ठीक, सूत्र क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण होता है, लंब हमारे पास कितना दिया है 4, तो 4 बटा में कोण, कोण कितना है तो कोण हमारे पास 5 है, तो 4 बटा में 5 हो गया, जोड़ है तो जोड़। ठीक, 2, ठीक, गुना cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है तो cos थीटा बराबर आधार बटा में कोण होता है, तो आधार कितना दिया हुआ है हमारे पास, आधार हमारे पास है 3,
अब बटा में कौन कौन कितना होता है 5, कौन कितना दिया हुआ है 5, ठीक निकाले हैं हम लोग 5, कोई दिक्कत। अब देखो आगे, ठीक नीचे भी उसी कर लेंगे, तो 3 गुना, ठीक साइन थीटा, तो साइन थीटा के मान लिखे थे 4/5, ठीक माइनस 2 गुना कॉस थीटा का मान कितना लिखे थे 3/5, ठीक इसको सॉल्व कर दो, आंसर हो गया, ठीक सॉल्व करो अब, ठीक गुना करो, 12 में कितना हो गया 5 प्लस, ठीक 6/5, ठीक नीचे 12/5 माइनस इधर 6/5, कोई दिक्कत, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है आधार बराबर हो तो ऊपर नीचे हल कर लेते हैं, आधार बराबर इसको बटा के ऊपर जोड़ बना लेंगे, नीचे जोड़ बना लेंगे, कोई दिक्कत। इसका लघुत्तम कितना आएगा 5 आएगा, लघुत्तम कितना आएगा 5, ऊपर वाला ऐसे देखो, आधार जब बराबर हो बटा जोड़ में, ऊपर वाला यदि जोड़ में हो तो जोड़ देना चाहिए, घटाव में हो तो घटा देना चाहिए, तो 12 6 कितना होगा 18, 18/5 आएगा, ठीक है। अब बट्टा कितना है, इसका भी आएगा 5, तो 12 में से 6 गया 6, ठीक है 5 ले 5 कट गया, 6 से 3 बार में, कितना बार में कटा 3 बार में, यानी 3 आ गया, कितना आया 3/1 आएगा, तो 3 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, कोई दिक्कत, यही हल करना था, ऐसे हल करके बनाना है, ठीक। और देखो, ठीक अब इसके बाद और भी सारा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक पहले इसको छापो, ठीक है। चलो छाप लिया, चलो देखो, और देखो क्वेश्चन, ठीक है दिया है क्वेश्चन में tan 5/12 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है। देखो आसानी से जैसे बताया था उसी गिवन दिया है, क्या हमारे पास गिवन क्या दिया है कि tan थीटा बराबर दिया है 5/12, tan थीटा बराबर दिया है 5/12, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हमारे पास देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, अभी सूत्र लिखे थे नीचे, क्या लिखे थे कि लंब ऊपर लंब होगा, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार, तो ऊपर वाला हो गया लंब, नीचे वाला हो गया आधार, ठीक हमको चाहिए क्या कर्ण, बच गया क्या कर्ण, तो कर्ण को हमको निकाल लेना है, तो कर्ण निकाल लेंगे, ठीक कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बच गया है हमारे पास, ठीक है। अब रूट अंडर, ठीक कौन कौन कितना लंब कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत, स्क्वायर कर लो इसको, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 961, यानी कि 169 आएगा, 169 किसका वर्गमूल है, ठीक है 169 का वर्गमूल कितना होगा 13, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो हमारे पास कौन आ गया 13, लंब आ गया 5, आधार हो गया 12, निकालना क्या है, अब हमको निकालना क्या है, अब साइन थीटा अब प्लस में कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमको निकाल कर लाना है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन होगा प्लस, और कोस थीटा बराबर आधार बटा में कौन होगा, ठीक सूत्र याद करना, बिना सूत्र के एक भी नहीं बनेगा, ठीक है साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन, और कोस थीटा बटा में कोस थीटा बराबर आधार बटा में कौन होगा, लंब हमारे पास दिया हुआ है 5, तो लंब को रख देंगे 5, कौन हमारे पास दिया हुआ है कौन कितना है 13, तो 13 रख देंगे, ठीक है। अब आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया है 12 और कौन दिया है 13, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक नीचे वाला आधार बराबर है, तो लघुत्तम हमारे पास कितना आ जाएगा, आधार बराबर है जितना है उतना लिख देंगे, ऊपर वाला जोड़ में है तो जोड़ देंगे, 12 और 5 17, 17 बटा में 13 आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हुआ, कोई दिक्कत। अब उसी तरह उसको देखेंगे, अब देखो तुम लोगों को बताए थे एक चार्ट बनाकर तो उसमें मान याद कर लेना, अब जो भी क्वेश्चन आएगा मान पर आएगा, ठीक ना, तो मान याद रहेगा तभी बनेगा, पहले मान याद करो फिर दोबारा दोबारा तब इसको फिर बनाओ, ठीक ना, तो मान पहले याद करके आना, ठीक ना। देखो पहले देख लो कैसे बनता है, देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान स्क्वायर को छोड़ दो, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक याद रखेगा तबे होगा, 1/2 स्क्वायर करना है, स्क्वायर है ना, तो इसको भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर जोड़, ठीक टेन टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक एक का क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर है इसको भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब सेक 30 डिग्री का मान कितना है, तो सेक 30 डिग्री का मान हमारा नहीं याद है,
कोई दिक्कत ना है। याद करना है किसको कि cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक ना। तो इसको उलट देंगे, 2 को ऊपर भेज देंगे, √3 नीचे लाएंगे, यानी कि 2/√3 होगा। cos 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2। स्क्वायर हो तो इसको भी स्क्वायर, जोड़ है जोड़, ठीक। अब देखो यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, जोड़ 1 का स्क्वायर यहाँ 1 होगा, ठीक। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, ठीक। √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है। जोड़ 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। इसको बटा के जोड़ बनाएंगे, इसको हल करेंगे, ठीक ना। एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा हमारे पास, ऊपर यहाँ पर 1 होगा छिपा हुआ है, ठीक। 4 और 1 कैल्शियम 4 आ गया, ठीक। 4 से 4 एक बार में जाएगा, 1 से गुना करेगा 1 होगा, ठीक। 1 से 4 बार में जाएगा, 4 से 1 में गुना करेगा 4 होगा। नीचे एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, नीचे एलसीएम कितना आएगा, 3 और 1 कैल्शियम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से 1 बार में गया, 1 से 4 में गुना करोगे 4 आएगा, जोड़ 1 से 3 बार में गया, 3 से 1 में गुना करो 3 होगा, ठीक। बटा के जोड़ बना देते हैं, ठीक है। अब देखो 4 है 1 5 हो गया, ऊपर नीचे कितना हुआ 4, नीचे एलसीएम है हमारे पास 4, इसका कितना हुआ, ऊपर 4 और 3 7 हुआ, और नीचे कितना है 3, ठीक। इसको उलट देंगे, इसको क्या करेंगे, उलट देंगे, ठीक। 5/4 गुना 3 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा, ऊपर से ऊपर गुना कर दो, ठीक। 3 5 15 हो गया और 7 चौके 28 हो गया। यही हमारे पास क्या आ गया आंसर, 15/28 इसका आंसर हुआ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, जब तक मान नहीं याद करेगा अब नहीं बनेगा, मान नहीं याद करेगा तो बन में नहीं करेगा, एक भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसको भी देखो, इस पर भी मान है, ठीक। sin 45 डिग्री इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, बिंदु का मतलब इंटू होता है गुना, ठीक। sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो ठीक है। देखो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, रख देंगे साइन 45 का मान 1/√2। इसमें स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इनटू का मतलब होता है गुना, ठीक। cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का भी मान sin 45 और cos 45 दोनों का मान होता है 1/√2, तो cos 45 का मान भी होता है 1/√2 माइनस क्या, माइनस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ठीक, गुना, ठीक। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3, 2/√3, √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, √3/2, cos 30 डिग्री का मान हो गया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, देखो ठीक, ऊपर से ऊपर गुना कर दो, 1 से 1 में गुना करेगा 1, √2 से √2 में गुना करेगा तो 2 हो जाएगा, माइनस, ठीक है। √3 से 1 में गुना करेगा √3, ठीक, और 2 से 2 में गुना करेगा हो गया 4। एलसीएम निकालो, 2 और 4 का एलसीएम कितना आया, 4 आया। 2 बार में जाएगा, 2 से 1 में गुना होगा 2, घटाओ 1 बार में जाएगा, 1 से √3 में गुना करेगा √3, ठीक। यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, हल नहीं होगा इसके आगे, कोई दिक्कत। चलो इसको छापो, ठीक, पहले इसको छापो। चल एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर बता देते हैं, देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि tan a + b बराबर, tan a + b बराबर, ठीक, √3 है, tan a + b बराबर √3 है, और tan a - b बराबर, और tan a - b बराबर 1/√3 है, ठीक है। tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है। तो पूछ रहा है, पूछेगा क्या तुमसे, जो थी a + b, यानी कि a + b जो बनाएगा, यानी कि 0 से बड़ा a + b, एक से बड़ा कुछ होगा 90 डिग्री, ठीक। a + b का मान 0 और 90 के क्या आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। a + b के मान 0 और 90 के बीच में, या इसका कहने का मतलब a + b का मान जो होगा 0 और 90 के बीच में आएगा, ठीक, या उसके बराबर होगा, ठीक ना। और a बड़ा होगा कौन सी से, b से, और a बड़ा है b से,
ए बड़ा है कितना से, बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात करें, ए और बी का मान ज्ञात करें। ये सब दिया है छोड़ दो, इससे कोई मतलब ना है, जो दिया है उसको छोड़ दो, ए बड़ा होगा बी से, इसका मान इतना आएगा, उससे मतलब नहीं हमको, ठीक ना। दिया है क्या, तो देखो ध्यान देना है कि क्या क्या हमारे पास दिया है, tan a प्लस बी बटा में tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, गिवन दिया है कितना, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है, √3 दिया है, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो tan a प्लस बी बराबर कितना आएगा, √3, tan यहाँ पर tan दिया है, तो tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है, डिग्री में जो सोचेंगे, ठीक ना, कितने डिग्री का मान होता है tan में, ठीक ना, √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan √3 के जगह पर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्या लिखे, tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 जो होता है tan 60 डिग्री का मान होता है। देखो इधर भी tan हो गया गुना में, इधर भी tan हो गया, tan से tan खत्म हो गया, हमारे पास क्या आया कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर कितना आया, 60 डिग्री। इसको बना लेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, ठीक, इसको हम बना लेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से और और हमारे पास दिया हुआ क्या, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, ठीक, बराबर 1 बटा में √3 दिया हुआ है, ठीक, tan a माइनस बी बराबर 1 बटा में √3, ठीक ना। tan a माइनस बी बराबर, tan में कितना डिग्री का मान 1 बटा में √3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा में √3 होता है, तो यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री, 1 बटा √3 के जगह पर tan 30 डिग्री, tan कितना हुआ, 30 डिग्री। देखो इधर भी tan इधर भी tan खत्म हो गया, हमारे पास आया क्या, a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक, ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड, समीकरण बन गया हमारे पास समीकरण सेकेंड, ठीक। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर देंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। तुम लोगों को पता है विलोपन विधि आता होगा, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ए प्लस बी बराबर समीकरण फर्स्ट में कितना आया है, 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है, और ए माइनस बी बराबर कितना आया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर निकाल लो, ठीक, ए से ए खत्म हो जाएगा, जोड़ने पर क्या करने पर, जोड़ने पर खत्म होगा, तो ए और ए जुटेगा तो कितना होगा 2a, ठीक है, बराबर 30 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हुआ, 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। तो ए बराबर हमारे पास कितना आया, 90 बटा में 2 कट जाएगा, कितना आएगा 45, 45 मान कटेगा, ए बराबर आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ए का मान देखो निकल गया, हमको निकालना था, ठीक, ए और बी का मान, ए का मान निकल गया 45 डिग्री। अभी जो ए का मान है वो समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में रख दो, किसी में भी, फर्स्ट में भी रख दो, चाहे सेकंड में, किसी एक में रखना है, किसी एक में। तो देखो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में, एक ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं ए का मान, ठीक है। देखो समीकरण फर्स्ट दिया है क्या, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया था, लिख दिया। अब हम एक जगह पर कितना रख दे, 45, एक स्थान पर रख दो 45, ठीक है, 45 डिग्री, अब प्लस बी को छोड़ दो, बी का मान निकालना है हमको 60 डिग्री, अब बराबर में 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, ठीक है, बी का मान निकालना है हमको, ठीक ना। तो बी को इधर छोड़ देते हैं, बी बराबर 60 डिग्री, ठीक, ये ऊपर उस तरफ जाएगा तो कितना होगा, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में 45 डिग्री, ठीक है, यानी बी बराबर हमारे पास कितना आया, 60 में 45 घटाएंगे कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, तो 15 डिग्री आ गया हमारे पास, बी का मान आ गया 15 डिग्री, लिखेंगे अतः ए बराबर कितना 45 डिग्री, अब बी बराबर 15 डिग्री, यही हमारा क्या हुआ, ये दोनों आंसर हुआ। कोई दिक्कत, ए और बी का मान पूछ रहा था, ए और बी का मान निकाल दिए, कोई दिक्कत, पर इसको छापो, ठीक, इसको छापो पहले, इसको क्या करो, छापो पहले।
ठीक, मान याद कर लेना, मान क्या करना है, याद कर लेना है, बिना मान याद कर ले नहीं बनेगा। जैसे साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री आ रहा है, ये सब मान नहीं याद करेगा तो नहीं बनेगा, मान को याद करना ही पड़ेगा। ठीक, तो मान याद कर लेना, कोई दिक्कत? चलो छाप लिया, छाप लिया। ठीक, अब आगे देखो, आगे देखो, अगर क्वेश्चन में आ जाए tan tan a बराबर 1, साइन b बराबर 1/√2, तो cos a प्लस b का मान क्या होगा? ठीक है, जहां a और b क्या है, न्यून कोण है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखो ध्यान से देखो, देखो हमारे पास दिया क्या है, गिवन, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि tan a बराबर 1, tan a बराबर कितना दिया हुआ है, 1। ठीक है, तो अब तुम पता करो कि कितना tan a जो है, tan a बराबर, ठीक है, tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है। ठीक, यहाँ पर जब भी दिया रहेगा वो डिग्री में दिया रहेगा, उसका मान होइबे करेगा, tan में उसका मान होता है। ठीक है, tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर रख देंगे 1 के स्थान पर कितना, tan 45 डिग्री, tan कितना रखेंगे, tan 45 डिग्री। ठीक, tan से tan खत्म हो गया, तो a बराबर कितना आया, 45 डिग्री, a बराबर हमारे पास आ गया 45 डिग्री। ठीक, अब उसी तरह से और दिया है इसमें, और क्या हमारे पास दिया है कि साइन बी बराबर कितना दिया है, 1/√2, साइन बी बराबर कितना है, 1/√2। ठीक ना, तो अब देखो यहां पर भी सेम उसी करेंगे, साइन उसी तरह से, ठीक, 1/√2, साइन में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो साइन में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ पर भी रख लेंगे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इधर भी साइन, इधर भी साइन, खत्म साइन, आ गया बी बराबर कितना, ये मत रख देना। देखो cos 45 का cos में भी 1/√2 होता है, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो यहाँ पर cos 45 मत रख देना, गलत होगा। क्यों cos 45? अगर इधर cos 45 रहे तभी इधर रखना, ठीक ना। इधर जो रहता है, साइन रहे तो साइन के पद में जो होना है, cos रहे तो cos के पद में जो होना है, tan रहे तो tan के ही पद में जो होना है, ठीक ना, तभी ना साइन से साइन कटेगा। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पर साइन लिख दिया, यहाँ पर cos लिख दिया, कटेगा कहां से, एक मान तुम्हारा निकलवे नहीं करेगा, साइन का मान आ गया और cos के मान तुम्हारा निकल गया। ठीक है, अब हमको दिया क्या था, अब हमको निकालना क्या था, देखो cos a प्लस बी, cos a प्लस बी बराबर पूछ रहा था तुमको, ठीक ना। तो देखो मान रख दो, अब cos a का मान कितना आया है, 45 डिग्री, तो a के स्थान पर 45 डिग्री, अब प्लस b के स्थान पर कितना आया है, 45 डिग्री, 45 और 45 तुम्हारे पास कितना हो गया, cos 90 डिग्री आ गया, कितना आया, cos आ गया 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का मान होता है 0, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, तो पूरा आ गया क्या, 0। ठीक, कितना कितना आंसर आया, 0। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो इसको देखो, नेक्स्ट क्या है, तो देखो मान, मान पर आता है, ठीक ना, ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर में ही आएगा, 2 नंबर में ही आएगा। ठीक है, 2 नंबर वाला सारा क्वेश्चन है। देखो देखो इसको, देखो चालू करो, स्टार्ट। देखो tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक ना। तो देखो tan में 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan में 60 डिग्री का मान, तो tan में 60 डिग्री का मान होता है √3, √3, तो स्क्वायर है तो √3 का क्या होगा, स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। ठीक, प्लस है तो प्लस। ठीक, साइन 45 डिग्री 4 गुना है, गुना में कितना है, 4 गुना। ठीक है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर भी है साइन स्क्वायर, तो 1/√2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, 3 गुना, 3 गुना में है तो 3 लिख दिया। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3, तो 2/√3 स्क्वायर कर दें, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, प्लस क्या होगा, प्लस। ठीक, यहाँ पर 5 गुना में है तो 5 गुना। ठीक, कोस स्क्वायर, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, कितना होता है, 0, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, तो 5 गुने 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0। ठीक, कोस 90 डिग्री का मान कितना होगा, 0। कोई दिक्कत? अब आगे देखो, बट्टा, बट्टा है तो बट्टा खींच दिया।
ठीक। अब नीचे देख, cos 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 2। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 2 प्लस, ठीक है। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 2। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2, ठीक है, माइनस, ठीक। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3। कितना होता है? √3। तो √3 का क्या करें? स्क्वायर, क्या है कि कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है, √3 होगा, √3। अब इसको हल कर दो। अब क्या करना है? हल करना है, ठीक। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, ठीक। और इसको भी हल करो, तो 4 गुना कितना आएगा? ऊपर 1 होगा और √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 जोड़, ठीक है, 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 जोड़ 5, 5 में 0 से गुना करेगा, इधर होगा 0, खत्म हो गया। क्या होगा? खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2 और प्लस में 2, ठीक है, माइनस, ठीक, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर कितना होगा? √3, ठीक है। 3 दिया हुआ है तो 3 जोड़ 2 से ही कट जाएगा तुम्हारा 2 बार में, ठीक। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 1 में गुना करो 2, ठीक, जोड़, ठीक है, 4, ठीक, 0 को छोड़ दो, ठीक। अब 2, 2 प्लस 2 कितना होता है? 4, माइनस कितना? 3, ठीक है, ऊपर वाला जोड़ दो, तो 4 2 6 और 3 9, कितना आया? 9 बटा में घट जाएगा, कितना आएगा? 1, घट के कितना आएगा? 1, यानी हमारे पास कितना आ गया? 9 आंसर आ गया। कितना आया? 9 आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसी तरह से हम हल कर लेंगे, ठीक है। अब उधर देखो, इसको भी देख लो, ठीक। देखो, sec 4a दिया है, sec 4a बराबर गिवन, हमारे पास दिया क्या है? गिवन, गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है? देखो, sec 4a बराबर cosec a माइनस, ओहो, a माइनस 20 डिग्री, यही दिया है हमारे पास, ठीक है। देखो, सेक सेक 4a दिया है, ठीक। हम तुमको बताए थे, एक सूत्र लिखवाए थे, देखो, एक सूत्र होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कौसेक थीटा, कौसेक थीटा, ये सूत्र लिखवाए होंगे। या इसमें एक और सूत्र होता है, कौसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा। दो सूत्र लिखवाए थे हम तुम लोगों को, याद होगा, ठीक है। देखो, तो अभी हम यहाँ पर देखो, 4a हमारा क्या हुआ? थीटा हुआ। 4a हमारे क्या हुआ? ये हमारा जो 4a हुआ, ये 4a क्या है? थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कोसेक थीटा, सेक थीटा बराबर, हम सेक थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं? पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा के स्थान पर थीटा रहे तो यहाँ पर भी थीटा होगा, अगर यहाँ पर ए रहे तो यहाँ पर भी ए होगा, जो थीटा के स्थान पर आएगा वही यहाँ पर भी आएगा। तो हम इसको भी बदल के लिख सकते हैं, इसको क्या? कोस थीटा है, सेक थीटा है, तो सेक थीटा है तो क्या करें? कोस कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर है 4a, तो 4a लिख सकते हैं, बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ए माइनस 20 डिग्री। कोई दिक्कत? कोसेक ए माइनस कितना हो गया? 20 डिग्री, सब हो गया। देखो, इधर भी कोसेक, इधर भी कोसेक, कोसेक से कोसेक खत्म हो गया क्योंकि गुना में है, ठीक। तो हमारे पास कितना आया? ठीक है, हमारे पास आ गया 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a बराबर, इधर कितना दिया हुआ है? a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, ठीक। a के मान हम लोगों को निकालना है, तो a को एक तरफ करेंगे, a को, ठीक है, ए का मान निकालना है हमको। देखो, ए का मान ज्ञात करें, ए को एक तरफ करेंगे, ठीक है, तो कितना हुआ? उधर भेज देते हैं, चाहे इधर ला देते हैं, -4a, ठीक है। इधर आएगा तो कितना होगा? -a बराबर -20, ठीक। इधर जाएगा तो -90, ठीक है। तो इसको जोड़ दो, माइनस माइनस जुटेगा तो -5a आ गया तुम्हारा, बराबर। इधर कितना आया? -110, -110, कोई दिक्कत? अब बराबर, ठीक। देखो, a बराबर कितना आया? तो -110 अब बटा में -5, माइनस माइनस खत्म हो गया, 5 से कटेगा 22 5 110, ए बराबर हमारा आ गया कितना? 22 डिग्री। कितना आया? 22 डिग्री। कोई दिक्कत? इतना हमारा तुम लोग ध्यान से देख लेना, ठीक ना। आगे के वीडियो में आगे इसको एक और वीडियो बना देंगे, इसका जो सब्जेक्टिव में आता है दीर्घोत्तरीय में 5 नंबर का जो आता है, ये सारा 2 नंबर का है, इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान से इसको पढ़ लेना है। कोई दिक्कत होगा कमेंट कर देना, ठीक है ना।